नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं आकाश एनजी के टेस्ट को लेके। आकाश, आपको पता होगा, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि स्वदेशी रूप से भारत में ही विकसित किया गया है और बनाया भी गया है। तो इसका जो अगला वर्जन है, करंट में जो आकाश यूज़ किया जाता है, उसका नेक्स्ट वर्जन जिसे कि हम एनजी कहते हैं, इसका डीआरडीओ ने आज एक सफल परीक्षण किया है जो कि 2:02 पे उड़ीसा से किया गया था और इस मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया था। ये एक अच्छी बात है और गर्व करने वाली बात है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम वही सिस्टम है जिसे कुछ दिनों पहले ही एक्सपोर्ट के लिए भी मंजूरी मिली है। हालांकि वो पुराना वर्जन है, लेकिन आकाश एनजी जो है भविष्य में इसे भी मंजूरी मिलेगी। बात की जाए आकाश के इस एनजी वर्जन में पुराने वाले आकाश से क्या अपग्रेड किया गया है, तो इसको एक तरीके से आप नया सिस्टम समझ सकते हैं जिसमें कि इंजन से लेकर रेंज तक में बदलाव किया गया है। नया वाला आकाश सिस्टम जो है ये 70 से 80 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है पूरी तरीके से। साथ ही साथ ये 10 टारगेट को एक साथ ट्रैक करके इंगेज कर सकता है। तो ये इसकी काबिलियत है और ये जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो ये भारत जो करंट में यूज करता है एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM, जो कि भारत और इजराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया है, उसको रिप्लेस करने की इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काबिलियत होगी। और भविष्य में, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है कि कई सारे देश हैं जो कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं। तो वो जब हमारा पुराना वर्जन लेंगे उसके बाद फिर वो अपग्रेडेड वर्जन भी जरूर लेंगे और इससे हमारी सेनाओं की भी ताकत और आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आकाश एनजी का जो प्रोजेक्ट है ये 2016 में शुरू किया गया था डीआरडीओ के द्वारा और इसमें शुरुआती दौर में 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था और ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ है दोस्तों प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लेके। आपको पता होगा कि जब से जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से इन्होंने ताइवान को लेके अपना स्टैंड कुछ क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब जो बाइडेन की भी सरकार ने ताइवान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है और जो बाइडेन की यहाँ पे गवर्नमेंट ने, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ रॉक सॉलिड तरीके से खड़ा है और चाइना किसी भी तरीके से अगर ताइवान को उकसाने की कोशिश करता है तो ये रीजनल पीस के लिए हानिकारक होगा। उनका कहना डायरेक्टली तो चाइना को नहीं पड़ा कुछ, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अगर आप ताइवान पे अटैक करने की सोचते हो तो अमेरिका से आपको भिड़ना पड़ेगा। तो ये जो बाइडेन की भी गवर्नमेंट में क्लियर है चाइना के लिए मैसेज कि ताइवान जो है वो अमेरिका के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और खैर इंपॉर्टेंट हो भी क्यों ना, ताइवान को काफ़ी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचता है अमेरिका और उनका बेसिकली काम ही ताइवान का अमेरिका की वजह से चलता है डिफेंस के मामले में। तो खैर फिलहाल के लिए ये एक अच्छी बात है, आगे देखना होगा कि जो बाइडेन कैसे बिहेव करते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, जो कि आपको सुन के थोड़ा सा दिल में दर्द होगा, लेकिन ज़्यादा दर्द मत रखिएगा क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। SpaceX, आपने नाम सुना होगा। SpaceX अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसने दोस्तों कल यानी कि 24 जनवरी के दिन इसरो के बनाए हुए एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज तक जो रिकॉर्ड था वो इसरो के नाम था सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का। इसरो ने फरवरी 2017 में अपने PSLV C-37 के थ्रू 104 सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन 24 जनवरी के दिन ये रिकॉर्ड अब SpaceX के नाम हो चुका है। SpaceX का जो Falcon 9 रॉकेट था, इसने एक साथ 143 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का जो रिकॉर्ड है वो अब SpaceX के नाम हो गया है और सेकंड पे अब इसरो आ गया है। पर कोई बात नहीं, इसरो से पहले भी कोई था और अभी इसरो सेकंड पे है, फिर इसरो किसी दिन किसी और चीज में आगे चला जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अगली न्यूज़ है दोस्तों तेजस को लेके। तेजस, आपको पता है इसका ऑर्डर बहुत जल्द होने वाला है और आज ये लगभग कंफर्म हो भी चुका है कि कब इसका ऑर्डर होगा। HAL के चेयरमैन माधवन जी ने आज एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 फरवरी को साइन हो सकता है इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच में। उन्होंने इसकी कॉस्ट जो है 48,000 करोड़ वो कैसे ज़्यादा हो गई इसका बाइफिकेशन भी बताया है। मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, यहाँ मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो उन्होंने बताया। उनके कहने के अनुसार 48,000 करोड़ में जो फ्लाइट की कॉस्ट है यानी तेजस जेट की कॉस्ट है वो
25,000 करोड़ रुपए के ही अराउंड है। बाकी उसमें 11,000 करोड़ रुपए जो है वो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की कॉस्ट है, साथ ही साथ 7,000 करोड़ रुपए जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी और आउटपुट ऑफ जीएसटी यानी कि टैक्सेस वगैरह हैं। इस पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि खुद के ही देश में सरकार ही पैसा दे रही है उस चीज़ को खरीदने के लिए और फिर सरकार ही टैक्स ले रही है। ये थोड़ा अजीब है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टैक्स होना चाहिए था। इसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि आप पहले पैसा दे रहे हैं फिर टैक्स के थ्रू ले रहे हैं, कोई खास मतलब बनता नहीं है। इसके अलावा जो उन्होंने और कुछ कॉस्ट बताए हैं उसमें 2500 करोड़ रुपए हैं ऐसे जो कि एडीए को दिए जाएंगे। एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसने कि तेजस को डेवलप किया है, तो ये एक डेवलपमेंटल कॉस्ट के दौरान एडीए को दिया जाएगा। साथ ही साथ 2250 करोड़ रुपए जो है वो वेरिएशंस ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ है। तो ये बेसिकली एक बाइफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है जो टोटल 48,000 करोड़ का है। बाकी और डिटेल मैंने आपको बता के रखी हुई है वीडियो में। साथ ही उन्होंने बताया कि तेजस का जब ऑर्डर दे दिया गया है तो 2024 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी अगर 5 फरवरी को डील साइन हो जाती है तो। और जब डिलीवरी शुरू होगी तो पहले साल उनके हिंट के अकॉर्डिंग 4 ही तेजस डिलीवर किए जाएंगे, जो कि पहले नंबर्स में 20 से 24 के आसपास थे। लेकिन अब उनका कहना है कि 4 पहले साल डिलीवर किए जाएंगे, उसके बाद अगले साल से ये कैपेसिटी बढ़ा के 16 की कर दी जाएगी। फिर हर साल 16 फाइटर जेट को डिलीवर किया जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोर्ट ऑर्डर। उनका कहना था कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि तेजस को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोर्ट ऑर्डर और भी कैपेसिटी को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। साथ ही उनका कहना यहाँ पे ये भी था, फोकस था उनका कि जो हमारा तेजस फाइटर जेट है वो चाइना के बनाए हुए JF-17 जिसे पाकिस्तान यूज करता है उससे फार बेटर है। वो भी एक दो चीज नहीं बल्कि कई सारी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि JF-17 में एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब है ही नहीं, यानी कि अगर आपका तेल खत्म हो जाता है तो आपका तेल निकल जाएगा JF-17 में बैठ के, क्योंकि वहां पे आप हवा में ही ईंधन नहीं भर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी है। इसके अलावा चाहे इंजन हो, चाहे एवियोनिक्स हो, चाहे हमारा EW सूट हो, वो सारी चीजें तेजस में बेटर हैं। तो JF-17 से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारा एयरक्राफ्ट इससे ऊपर के लेवल का है। ये उन्होंने भी इस बात को क्लियर कर दिया। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये थी कि सुबह में ऐसी न्यूज़ आई कि नॉर्थ सिक्किम के नाकुला पास में भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई और ये झड़प जो है वो नॉर्मल झड़प से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंस भी नहीं थी। इसे अंडर कंट्रोल ले लिया गया है। इसके ऊपर हमने सुबह में डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, आपने नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कवर करना चाहूँगा जो कुछ लोगों ने पूछा था। सुबह वाले वीडियो में हमने इस पर डिस्कस नहीं किया था, वो ये कि 3 दिन बाद ऐसी न्यूज़ क्यों आई। तो मेरे हिसाब से अगर पर्सनली मेरी राय आप मानते हो तो 3 दिन बाद इस न्यूज़ का आने का एक रीज़न हो सकता है जो मुझे लगता है कि देखिए न्यूज़ ऐसी तभी आती है जब आर्मी खुद से कहीं से इसे बाहर करे। और आर्मी ने ये जो न्यूज़ है ये 9th राउंड की मिलिट्री टॉक जब भारत और चाइना के बीच में हो गई है उसके बाद ये झड़प वाली बात को आर्मी ने बाहर किया है, मीडिया में बताया है आर्मी ने। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि 9th राउंड में जो भारत चाइना के बीच में बात हुई है उसमें कुछ बात जमी नहीं, तो इस वजह से आर्मी ने सोचा बात तो कुछ अच्छी हुई ही नहीं, तो फिर ये न्यूज़ जो झड़प हुई है उसे अब मीडिया में डाल देना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि क्लैश जो है वो फिलहाल बना हुआ है, बात कुछ अच्छी हुई नहीं। तो बस अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता है। नमस्कार, जय हिंद।